हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक उम्मीद हेल्प। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम जावा ओप्स सिलेबस। जावा ओप्स कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया है अपने पहले वीडियोस में, उसमें पहला मेन कॉन्सेप्ट जो आता है उसे हम लोग कहते हैं डेटा हाइडिंग। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेटा हाइडिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि डेटा हाइडिंग एज नेम सजेस्ट इट इज़ नथिंग बट हाइडिंग द डेटा। सो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, डेटा हाइडिंग होता क्या है। सो डेटा हाइडिंग का बेस्ट डिफिनेशन ये है कि आउटसाइड यूजर्स कांट एक्सेस आवर इंटरनल डेटा डायरेक्टली। वंस अगेन, आउटसाइड यूजर्स कांट एक्सेस आवर इंटरनल डेटा डायरेक्टली और आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउट directly. So this beautiful OOPS feature is nothing but data hiding. Outside user can only access our internal data directly or our internal data should go out directly only after validation and authentication. After validation or authentication itself, outside user can access our internal data. So what is the best definition of data hiding is outside users can't access our internal data directly or our internal data should not go out directly. This beautiful oops feature is nothing but data hiding. दोस्तों, मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा जीमेल का। जीमेल में जब भी हम लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो जीमेल हम लोग के यूज़र नेम पासवर्ड को वेरीफाई करता है, तभी वो हमारे अकाउंट को एक्सेस करने देता है। दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि आपने अपना जीमेल अकाउंट में अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला और आपको अमिताभ बच्चन का जीमेल का अकाउंट खुल गया। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग जीमेल के वैलिड कस्टमर हैं, बट दे अलाउ ओनली टू एक्सेस इंटरनल डेटा ओनली आफ्टर सर्टेन वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आप लोग एटीएम में जाते हो, एटीएम में अगर मैं अपना एटीएम लेके जाऊँ एटीएम कार्ड में और एटीएम इंसर्ट करूँ तो थोड़ी ना यार मेरे को सलमान खान का अकाउंट डिटेल दिखेगा, वो तो मेरा अकाउंट डिटेल दिखेगा। So only after performing validation and authentication, outside user can access internal data. So this is called data hiding. As name suggested, in data hiding we generally hide the useful data. So once again, go by definition, outside users can't access our internal data directly or our internal data should not go out directly. This oops feature is nothing but data hiding. After validation and authentication, outside user can access internal data. Then यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है कि हाउ टू अचीव डेटा हाइडिंग इन ओप्स। हम लोग डेटा हाइडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं? So by declaring data members or variable as private modifiers, we can achieve data hiding. This is one of the important concept in this small features of OOPS data hiding. कि how to achieve data hiding? This is one of the most important question for interview purpose. How to achieve data hiding, and the best answer is by declaring data member or variable as private, we can achieve data hiding. So let's go for an example. So example of data hiding is I have written one program, and this program is a normal class in Java which consists a method, and the class name is account, and which consists a method called getBalance. And in getBalance method we have some certain validation, and getBalance is बैलेंस को रिटर्न कर रहा है। सो इस क्लास में आप देख रहे होंगे कि एक वेरिएबल मिसिंग है। सो आई ऐड वन वेरिएबल, मैंने एक बैलेंस वेरिएबल ऐड कर दिया जिसका रिटर्न टाइप डबल है। सो हमारे पास एक जावा का क्लास है जिसका नाम है अकाउंट। इस जावा क्लास में एक वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है जिसका नाम है बैलेंस, और इसी में एक मेथड है गेट बैलेंस जिसमें हम लोग कुछ वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये मेथड जो गेट बैलेंस है वो बैलेंस को रिटर्न करता है। नाउ वी ऐड प्राइवेट मॉडिफायर्स टू द वेरिएबल। जब हम लोगों ने प्राइवेट मॉडिफायर्स को ऐड कर दिया है बैलेंस वेरिएबल में, देन दिस इज द कंप्लीट डेटा हाइडिंग। ये कंप्लीट डेटा हाइडिंग का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने प्राइवेट मॉडिफायर से मॉडिफाई कर दिया है। अब इसमें जब तक यूजर वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ही कांट एक्सेस आवर डेटा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हाउ टू, इस प्रोग्राम के जरिए अगर हम लोग बैलेंस को अचीव करना चाहते हैं तो हाउ वी विल परफॉर्म। फॉर दैट
फॉर दैट यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन वैलिडेशन है, जो कि हम लोगों ने गेट बैलेंस मेथड के अंदर जो सर्टेन वैलिडेशन हमने परफॉर्म किया है. आफ्टर वैलिडेशन इटसेल्फ इट विल चेक योर यूजर नेम पासवर्ड और एनी योर पासकोड user code, whatever the validation we will perform here in code. So after validation only it will give you the balance. So this is a complete example of data hiding friends. So by applying private modifiers to variable level we can achieve data hiding in Java. One of the important note is that highly recommended modifiers data member variable is private to achieve data hiding. जब भी हम लोग डेटा हेडिंग को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोगों को प्राइवेट मॉडिफायर्स लगाना पड़ेगा वेरिएबल में, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड. एज यू रिमेंबर इन सी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव प्राइवेट मॉडिफायर्स. अगर सी लैंग्वेज में इंट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्राइवेट होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्राइवेट होता है. बट इन जावा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट कहते हैं. सो डेटा हाइडिंग जब भी हम लोग को अचीव करना होगा वी शुड गो विथ प्राइवेट. एडवांटेज ऑफ डेटा हाइडिंग इज़ दैट इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम लोग डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जावा ओप्स में अपने प्रोग्रामिंग में, तो ये डेफिनेटली हमको सिक्योर कर देता है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन वैलिडेशंस और आफ्टर checking the authentication of the user it will only allow us to access the data. So this is all about data hiding. This is very small concept from OOPS feature and this completes all the important question. इससे ज़्यादा इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डेटा हाइडिंग के बारे में. डेटा हाइडिंग में 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ डेटा हाइडिंग, जो कि मैंने आपको डिफिनेशन बताया, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू अचीव डेटा हाइडिंग इन जावा और इन OOPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And the third question is कि what is this highly recommended modifiers if you wanted to achieve data hiding. So highly recommended modifiers जो होता है वो data members होता है. Thank you for watching this video. In next video I will talk about and we will do discussion about the abstraction part. Thank you for watching this video guys.